सर बेसिकली देखिए 2-3 चीज़ें हैं। लेट्स से हम जैसे एक केस था सेल्फ डिफेंस का। हुँ। उसमें बंदा मतलब एक चोर होता है, वो आके तो दीवार फांगता है। दीवार फांग के तो जैसे ही वो दीवार फांगता है आवाज़ आती है, और जो अंदर से मालिक होता है वो देखता है कि ये जो है ना चोर है। या बेसिकली उसको ये नहीं पता मालिक को कि ये चोर है या डकैत है। ठीक है। अब वो जो है वो अंदर से अपना पिस्टल निकालता है और ठा ठा 2-3 फायर कर देता है। एक फायर उसके वाइटल पार्ट को लगता है सीने के ऊपर, और दिल को चीरता हुआ जो है ना वो निकल जाता है। हुँ। चूँकि गोली चलती है, मोहल्लेदार भी उठते हैं, पता चल जाता है। अच्छा 15 पे कॉल होती है, पुलिस आती है। पुलिस जो है ना वो उसको, अब लाश चूँकि अंदर घर के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है? तो उसमें आके तो जब पुलिस बयान लेती है तो वो कहता है जी मैंने सेल्फ डिफेंस में मारा। अच्छा, अब सेल्फ डिफेंस को भी जो है वो समझने की ज़रूरत है कि सेल्फ डिफेंस जो है वो एक बड़ा क्रिटिकल और बड़ा एक मुश्किल तरीन केस होता है। बेसिकली सेल्फ डिफेंस में आप एक चीज़ खुद मान रहे होते हैं कि मारा मैंने, मतलब उसमें आप या खुद एडमिट कर लेते हैं कि इस बंदे को कत्ल मैंने किया है। हाँ, अब सेल्फ डिफेंस बनता है या नहीं बनता, इस चीज़ को साबित करें। ठीक हो सकता है आपकी दुश्मनी हो सकता है आपकी आपने किसी दुश्मनी को हो मार सकता दिया। है आपकी जो है, तो ਤੁਹਾਡਾ अपना पुत्र ही दीवार ठाड़ के अंदर आ रहे हो, ये भी हो मतलब सकता वो ये भी हो सकता है कि उस बंदे ने वो ला के खुद ही अपने घर में मार के है। तो फेंक मार दिया के हो। तो वो बिल्कुल, फेंक दिया हो। बहुत ठीक है सारी ना? चीज़ें हैं। देखो पुलिस तो वो जब हम कहते हैं ना कानून अंधा है, हाँ, कानून तो उस वक्त, कानून को तो नहीं पता हाँ, कि ये एक्चुअल स्टोरी क्या है। कानून को तो उस वक्त स्टोरी समझ हुँ, आएगी जब वो दोनों के बयान लेगा, सबकी हुँ, वो एविडेंस इकट्ठी करेगा, सारी चीज़ें जब इकट्ठी होंगी तो उस वक्त पुलिस ने डिटरमिन करना है कि वाकई ये जो बंदा कह रहा है ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो उसमें बेसिकली जब उसने कहा कि जी मैंने तो सेल्फ डिफेंस में मार दिया है इस बंदे को। अब देखिए सेल्फ डिफेंस में अब वो हवाई फायर भी कर सकता था, अब वो कहीं उसकी टांग पे भी गोली मार सकता था। अब वो कुदरती जब उसने ठा सीधी गोलियां मार दी तो वो जाके लग गई उस बंदे को, और हुँ, वो मौके पे ही उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह के केसेस में जो बेसिकली सेल्फ डिफेंस है वो उल्टा खुद ही गले पड़ जाता है। आपने उससे पिस्तौल छीना है हुँ, उसका, ठीक है, इसका मतलब था कि उसके पास पिस्तौल था, तो सही है, आपने उससे पिस्तौल छीना। सही, इसका मतलब है कि वो जो है उसकी तो प्रॉपर मेंटल इंटेंशन थी आपको मारने की, ठीक ओके, है? वो पिस्तौल उसका था, आपका नहीं था, ओके। ठीक है ना? तो लेट्स से अगर हम कहते हैं कि उसके हाथ में भी पिस्तौल था, जैसे ये गन स्नैचर्स होते हैं, वो तो ऑलरेडी उनके हाथ में गन तो पिस्तौल। उसके हाथ में होती है और वो सीधी करके खड़े हुए होते हैं। हुँ, तो वो तो सेकंड चांस ही नहीं ना होता कि वो ठा करके मार देगा। हम इसे कहते हैं मेंदरिया एक्टसरिया नॉन फैक्टसरियम। मतलब कि ओके, बेसिकली वो डिटरमिन करती है कि बंदे का जो एक्ट है वो क्या है और उसकी मेंटल इंटेंशन क्या है। बंदे का एक्ट जो है वो भी साबित करेगा कि वो मारने का था, और जो उसकी मेंटल इंटेंशन है वो भी मारने की थी। सही, लेकिन ना सर बात ये है ना कि अब आपने उस बंदे को, अब अगर वो एंटर हुआ है तो उसकी मूवमेंट बताएगी आपको। आपको पता है कि चोरी करने आया, आप ऊपर हवाई फायर कर सकते हैं, नीचे गोली मार सकते हैं, उसकी कहीं साइड पे गोली मार सकते हैं। अगर आपने सीधा ठाठा करके उसको गोली मार दी, देखिए माशरा जो है, कानून जो है वो बाउंड्रीज भी तो सेट करेगा ना। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट भी गलत है, 25 साल दिन और रात वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये है ही नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है 25 अच्छा, दिन। हाँ, ये बेसिकली जो छुट्टियां आ गई, जैसे ये डिफेंस डे आ गया, जैसे मतलब कि हमारे कोई त्यौहार आ गए, ईद आ गई, ईद के ऊपर जो है वो सदर साहब ने कुछ दिन माफ़ कर दिए, कोई गवर्नर साहब ने कुछ दिन माफ़ कर दिए, कुछ मतलब ये जो माफ़ियाँ मिलती रहती है ना, बेसिकली इनसे जो है ना वो सज़ाएँ कम होती हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि दिन और रात का।